अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर इमाम रुकू में हो तो मुक्तदी को क्या करना चाहिए? सवाल किया गया है, जब मैं मस्जिद में दाखिल हूँ और इमाम रुकू की हालत में हो और मैं उसके साथ रुकू कर लूँ तो क्या मेरी ये रकत शुमार होगी, हालांकि मैंने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी? और क्या मैं एक तकबीर कहूँ या कि दो तकबीरें? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो और इमाम रुकू की हालत में हो तो वो इमाम के साथ रुकू कर ले तो उसकी ये रकत शुमार होगी, जबकि वो इमाम के साथ रुकू में मिल जाए, चाहे उसने रुकू में इत्मीनान इमाम के रुकू से उठने के बाद ही किया हो। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने सुना कि इमाम अहमद से इमाम के साथ रुकू की हालत में मिलने की हालत में तकबीर कहकर इमाम के साथ रुकू करने वाले शख्स के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो उनका जवाब था, अगर वो इमाम के रुकू से उठने से कबल अपने हाथ घुटनों पर रख ले तो उसने उसे पा लिया। रेफरेंस के लिए देखिए मसाइलुल इमाम अहमद ले अबी दाऊद सफ़ा नंबर 35 और इसी तरह हाशियत रोज़ लिब्न अल कासिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 275 और अल मजमू जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 215। फिर वो रुकू में इत्मीनान करे और रुकू से उठकर इमाम की मुताबात करे। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर मुक्तदी इमाम को रुकू की हालत में पाले तो उसकी ये रकत हो जाएगी, चाहे उसने इमाम के रुकू से उठने के बाद ही सुबहान रब्बी अल अज़ीम कहा हो। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा इब्न बाज जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 245 ता 246। दोम, जब इमाम को रुकू की हालत में पाए तो उसे एक तकबीर ही काफ़ी है, जो कि तकबीर तहरीमा है। यही रुकू की भी तकबीर होगी। ये ज़ैद बिन साबित, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम, सईद, अता, हसन, इब्राहिम नख़ई रहमहुमुल्लाह से मरवी है और आइम्मा अरबा अबू हनीफा, मालिक, शाफ़ई, अहमद रहमहुमुल्लाह का भी यही कहना है। अबू दाऊद रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने इमाम अहमद रहमहुल्लाह से कहा, मैं इमाम को रुकू की हालत में पालूं तो इमाम अहमद ने जवाब दिया, आपको एक तकबीर ही काफ़ी है। रेफरेंस के लिए देखिए मसाइलुल इमाम अहमद सफ़ा नंबर 35। ये इसलिए कि रुकू की हालत में गालिबन दोनों तकबीरों को जमा करना मुश्किल है और इसलिए भी कि दोनों इबादत एक ही जिन्स और एक ही जगह में है और रुकू की नीयत करना नमाज शुरू करने के मुनाफी नहीं। लिहाजा तकबीर तहरीमा जो कि रुकन है, रुकू की वाजिब तकबीर से किफ़ायत कर जाएगी। जैसा कि तवाफ़ इफ़ाज़ा अगर आखिर में किया जाए तो तवाफ़ वदा से काफ़ी हो जाता है। रेफरेंस के लिए देखिए अल मुगनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 183। इसी तरह अल कवाइद लिब्न रजब कायदा नंबर 18। और अगर दोनों तकबीरें कहना मुमकिन हो तो ये औला है, यानी पहली तकबीर तहरीमा और दूसरी रुकू के लिए तो ये औला और बेहतर होगा। अबू दाऊद रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने इमाम अहमद से कहा, आपके नज़दीक दो तकबीरें कहना ज़्यादा पसंद हैं? तो उनका जवाब था, अगर वो दो बार तकबीर कहे तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। रेफरेंस के लिए देखिए मसाइलुल इमाम अहमद सफ़ा नंबर 35। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह से सवाल किया गया, अगर मुक्तदी नमाज के लिए आए और इमाम रुकू की हालत में हो तो क्या वो तकबीर तहरीमा और रुकू की तकबीर कहे या कि सिर्फ तकबीर कहकर रुकू में चला जाए? तो शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, औला और एहतियात तो इसी में है कि वो दो तकबीरें कहे, एक तकबीर तहरीमा जो कि रुकन है और ये तकबीर उसे खड़े होकर कहना जरूरी है, और दूसरी तकबीर रुकू की उस वक्त कहे जब वो रुकू के लिए नीचे झुके, और अगर उसे रुकू छूट जाने का खदशा हो तो फिर उलमाए किराम के सही कौल के मुताबिक तकबीर तहरीमा कहना ही काफ़ी होगी, क्योंकि दोनों इबादतें एक ही वक्त जमा हो गई हैं। लिहाजा बड़ी इबादत छोटी इबादत से किफ़ायत कर जाएगी और इस हालत में अक्सर उलमा के यहाँ उसकी रकत हो जाएगी। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा इब्न बाज जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 244 ता 245। रुकू में मिलने वाले शख्स के लिए तकबीर खड़े होकर कहना ज़रूरी है। अगर वो रुकू के लिए झुक कर तकबीर कहता है तो उसका रुकू सही नहीं होगा। इमाम नववी रहमहुल्लाह अल मजमू में कहते हैं, अगर किसी शख्स ने इमाम को रुकू की हालत में पाया तो वो खड़ा होकर तकबीर तहरीमा कहे और फिर रुकू की तकबीर कहकर रुकू में चला जाए। अगर तकबीर का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ रुकू की हालत में झुक कर कहा जाए तो बगैर किसी इख्तिलाफ के उसकी फ़र्जी नमाज सही नहीं और सही कौल के मुताबिक नफली नमाज भी सही नहीं होगी। रेफरेंस के लिए देखिए अल मजमू लिन्नववी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 111, अल मुगनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 130। शेख इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह अशरहुल मुमते में कहते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, वो ये कि झुकने से कबल खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो तकबीर कहने के दौरान ही रुकू के लिए झुक जाए तो उसने तकबीर तहरीमा खड़े होकर नहीं कही और तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहना ज़रूरी है।
ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123. سوم، اور جب مقتدی امام کے ساتھ رکوع کر لے تو اس کی رکعت ہو جائے گی چاہے اس نے فاتحہ نہ بھی پڑھی ہو. جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے اور انشاءاللہ راجح بھی یہی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے صف میں پہنچنے سے قبل ہی رکوع کر کے صف میں ملنے کی حالت کا علم ہونے پر انہیں فرمایا تھا اللہ آپ کی حرص اور زیادہ فرمائے، آئندہ ایسا نہ کرنا. صحیح بخاری حدیث نمبر 783. وجہ الدلالت یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ رکوع پا لینے سے رکعت نہ ملتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے یہ رکعت دوبارہ ادا کرنے کا کہتے جس میں انہوں نے قرات نہیں کی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منقول نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 230. امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے ساتھ بعد میں ملنے والے کو حکم دیا ہے کہ وہ اسی طرح کرے جو امام کر رہا ہو، اور یہ تو معلوم ہے کہ اس پر عمل تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ امام کے ساتھ رکوع کرے، اور اگر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دے تو اس نے امام کو جس حالت میں پایا اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا اسے جس پر عمل کرنے کا حکم تھا اس نے اس کی مخالفت کی. ریفرنس کے لیے دیکھیے عون المعبود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 157. اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے وجوب کے دلائل عام ہیں، وہ مسبوق اور غیر مسبوق یعنی نماز کی ابتدا میں اور دوران نماز شامل ہونے والے سب کو شامل ہے، اور یہ حدیث رکوع کی حالت میں امام کو پانے والے سے سورۃ الفاتحہ ساقط ہونے میں خاص ہے، تو اس طرح یہ حدیث ان احادیث کی تخصیص کرتی ہے. ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 290. اور اسی طرح سوال نمبر 74999 کے جواب میں بیان ہو چکا ہے کہ مقتدیوں سے 2 جگہ میں سورۃ الفاتحہ ساقط ہو جاتی ہے. نمبر 1 جب امام کو رکوع کی حالت میں پائے، نمبر 2 جب امام کے ساتھ رکوع سے کچھ دیر قبل ملے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنی ممکن نہ ہو. ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام حضور المساجد صفحہ نمبر 141 تا 143. تالیف عبداللہ بن صالح الفوزان. واللہ تعالی اعلم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ. فتویٰ نمبر 75156. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.